हालांकि आज जरा यह कल्पना भी कीजिए कि अगर आज से 75 वर्षों के बाद गंगा नदी सूख गई या विलुप्त हो गई तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में कैसे होगा और लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान कहां करेंगे। आज आपको ये गंगा का पानी दिखाई दे रहा है। कल्पना कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह पानी सूख चुका होगा। महाकुंभ में संगम के स्नान को सबसे पवित्र माना गया है और यह संगम 3 नदियों का है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और इनमें भी सरस्वती नदी की जलधारा अदृश्य है, यानी वो दिखाई नहीं देती। जो 2 नदियां संगम की रचना करती हैं उनमें एक है गंगा और दूसरी है यमुना। इन दोनों नदियों के संगम से जो धारा निकलती है वो धारा गंगा नदी की होती है। और इसीलिए सोचिए, अगर आज से 75 वर्ष के बाद गंगा नदी ही सूख गई तो आप महाकुंभ में पवित्र स्नान कहां करेंगे। सिर्फ तस्वीरों में आपको गंगा नदी दिखाई देगी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष 2050 तक गंगा नदी का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा। 2050 में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 25 साल है। 25 साल में गंगा का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा और 75 साल के बाद आज से यानी वर्ष 2100 तक गंगा की जलधारा शायद इतनी सिकुड़ जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि प्रयागराज की त्रिवेणी में आपके लिए स्नान करना भी संभव नहीं रहेगा। पिछले 87 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 1700 मीटर तक पिघल चुका है। 1 किलोमीटर और 700 मीटर, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक। 1935 से 1996 के बीच ये हर साल औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से ये लगातार हर औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही या इससे बढ़ गई तो गंगा नदी में पहले बाढ़ आएगी और बाद में इस ग्लेशियर के पूरी तरह पिघलने से गंगा नदी सूख भी सकती है। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और खुद भारत सरकार यह कहती है कि पिछले 15 वर्षों में यह ग्लेशियर 2,30,000 वर्ग मीटर तक पीछे खिसक चुका है।